हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के कुछ सवालों के जवाब देने आई हूँ। कुछ कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि आप वेट लॉस जर्नी पर हो, आप में कुछ अंतर दिख नहीं रहा है, या आप 5 सालों से यूट्यूब पर हो, आपका सक्सेस ना होने का कारण भी यही है कि आप वीडियोज़ वगैरह नहीं अपलोड कर रहे हो, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं अभी इस कुछ ही टाइम में। तो मैंने ब्लॉग में अगर मैं इंक्लूड करूँगी तो वो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, और ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप मतलब बहुत सारी डाउट्स हैं लोगों के मन में। सारे ब्लॉग्स ऑब्वियसली कोई नहीं देख पाएगा, इतने सारे ब्लॉग्स हैं मेरे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर करने आई हूँ। पहली बात, मैं बात करूँगी 5 सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो 5 सालों में पिछले 5-7 सालों में बहुत कुछ हुआ है। मेरी माँ वो डिप्रेशन, एक हो सकता है, आप एक बेटी हो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो क्या ही बीतती है जब आपकी माँ ही आपकी पूरी दुनिया होती है। मेरी तो वही थी, क्योंकि ना तो मेरा कोई दोस्त था, ना कोई मतलब ऐसा बहन होती है तो भी एक बात को आप समझ लेते हो, आप अंडरस्टैंड कर लेते हो। एक भाई था, तो हम दोनों भाई-बहन अपनी मम्मी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हमें बहुत घबरा जाते थे इस चीज़ को भी सोच के कि मम्मी के साथ कुछ ना हो। ये चीज़ भी हमारे हम दोनों के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात थी। तो जब माँ चली गई तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई और मेरी भी तबीयत थोड़ा खराब रहती थी। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे भी कंटिन्यू नहीं रह पाती थी क्योंकि ध्यान उस टाइम में बहुत छोटा था। तो होता ही है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी फैमिली को हमेशा से देती आई हूँ, लेकिन अभी मैंने जस्ट अभी कुछ ही दिनों से ये सोचा है कि नहीं, मुझे बहुत सीरियसली लेना है और इसी के ज़रिए मैं अपना वेट पर भी काम कर सकती हूँ। अगर मैं अकेले मतलब बिना वीडियोज़ बनाए ये वेट लॉस जर्नी करूँगी तो मैं उतना पंक्चुअल नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि होता है ना कि आपको वीडियो में दिखाना है, तो आप वही चीज़ें करते हो, मतलब एक रूटीन आप फ़ॉलो करते हो। अगर आप वेट लॉस जर्नी अपने ब्लॉग्स के ज़रिए दिखा रहे होते हो कि अरे नहीं, मेरे व्यूअर्स देखेंगे तो क्या कहेंगे, और एक मोटिवेशन भी आता है कि जब कमेंट्स आते हैं, तो अभी कुछ दिनों से कमेंट थोड़ा बहुत आने लगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप प्लीज़ कमेंट करा करो, आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट कर देता है। और मतलब तो रीज़न ये था, फिर उसके बाद में मेरे पापा का जाना, फिर कोविड, फिर क्या कहते हैं मेरे भाई का जाना, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई, और वो सब चीज़ें ना बर्दाश्त करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है। मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, तो वही बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ झेल कर मैं बैठी हुई हूँ। पिछले साल 2 साल तो मैं ऐसे ही डिप्रेशन टाइप रहती थी, कोई काम करने का मन नहीं करना और पड़े रहना, बच्चों को बस खाना जैसे-तैसे दे दिया करके। वो एक वही बंदा समझ सकता है जो इस चीज़ से गो थ्रू हुआ हो। बहुत मुश्किल से मैं काम करती थी, कई-कई बार तो ऐसा होता था कि बाहर से आ रहा है, कुछ भी हो, मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो हस्बैंड भी कभी-कभी चिढ़ जाते थे कि यार खाना तो घर का ही बनाया करो क्योंकि यहाँ पे अच्छा मिलता नहीं है। तो वो चीज़ थी। ख़ैर अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से मैं थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मैं शॉर्ट्स में बिज़ी हो गई हूँ, मैं रील्स में बिज़ी हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने यूट्यूब में भी अभी रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ। बीच में अगर एक आध गैप हो तो वो आप कह सकते हो, और वो सब चीज़ें हैं। तो मैं पिछले 2-3 साल मेरे बहुत गंदे गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, किसी से बात नहीं करना। मैं किसी रिलेटिव को फ़ोन करके, सबको फ़ोन करो तो यही होता है आपका फ़ोन ही नहीं, मतलब तुम तो बात ही नहीं करती हो। तो वो चीज़ एक रहती है। अभी क्या कहते हैं, मैं थोड़ा ये सब चीज़ों को लेट डाउन करती हूँ, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन अभी भी हो जाता है। परसों की ही बात है, मैं फूट-फूट कर रोने लगी। अभी आरती की शादी का अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, तो आप किसी की भी शादी का वो वीडियोज़ वगैरह देखते हो ना, तो आपको आपका अपना याद आता है। तो ये तो नॉर्मल बात है, और फिर वो बातें अगर याद आती हैं, तो मम्मी की, भाई की, पापा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वो सब सोच के ना बहुत ज़्यादा रोना आता है, और अभी रील्स वगैरह भी उसी टाइप की चल रही हैं। भाई की शादी है किसी की, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो मतलब एक मैं ना बचपन से एक सपना देखती थी, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, कि जब से मेरा वो वाला गाना क्या कहना मूवी आई है, तभी से मैं ये मेरा सपना था कि मेरे भाई की शादी होगी, तो मैं हमेशा इसी गाने पे डांस करूँगी कि मेरा भैया दूल्हा राजा बन के आ गया। पर ये सपना मेरा अधूरा ही रह गया। मेरा भाई दूल्हा बन ही नहीं पाया, उससे पहले ही भगवान ने छीन लिया मुझसे। आई नो ये बहुत सी बहनों को इस फेस करना पड़ती है ये चीज़, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कोविड टाइम में तो बहुत ही लोग ऐसे हैं। और जब आपका इकलौता भाई होता है ना, तो चीज़ें बहुत ऐड करती हैं, और एक गिल्ट मन में ये रह जाता है ना कि मैं आप सभी को बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके भाई-बहन हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो आप ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने रिश्ते में खटास मत आने दीजिएगा। कोई कितना भी आप लोगों को तोड़ना चाहे, तो मत तोड़ने दीजिएगा। मैं बस यही प्रे करना चाहूँगी, और आप अपना बॉन्ड बहुत अच्छा बना के रखना। मैं
ये चीज़ बहुत क्लोज़ली फ़ील कर चुकी हूँ। एक कज़िन है मेरी, नाम भी नहीं लेना चाहूँगी उस घटिया लेडी का, कज़िन के नाम पे धब्बा है, ननिहाल पक्ष से ही है। उसने इतना मतलब ज़हर घोला मेरे भाई के मन में, तो वो एक खटास आ ही जाती है। होते हैं कुछ लड़के, लड़के ज़्यादातर कान के कच्चे होते हैं, वो वही चीज़ें फ़ील करने लग जाते हैं। खैर वो सब चीज़ें जाने देते हैं। आते हैं मेरी वेट लॉस पर। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने वेट लॉस मेरा किया है और इसका प्रूफ पूरा मेरा यूट्यूब चैनल पे ही है। मैंने आप मेरा सबसे फर्स्ट वाला 75 हार्ड चैलेंज का फर्स्ट ब्लॉग देखो। उसमें क्या वेट था मेरा, आप वो देखो और अभी ये डे 30 का आएगा, आप वो देखो। आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने कितना वेट लॉस किया है। 10 केजी अभी तो आपको रिसेंट दिखेगा, लेकिन अभी मैंने 12-15 किलो, 12 साढ़े 12 किलो तक वेट कम कर लिया था। मेरा 114 पहुंच चुका था, लेकिन फिर से वही बाउंस बैक कर गया, क्योंकि अभी कुछ चीजें मेरी बिगड़ गई थी। मैंने मतलब घर में कुछ चीजें ऐसी कर ली थी जिससे मेरे मेरे स्टमक में सिस्ट है, विच इज कॉल्ड हार्निया। उसकी वजह से ज्यादा झुककर या ज्यादा वेट उठाना वो सब नहीं करना है। मैंने थोड़ा ये सब चीजें करनी थी। मेरी हाउस हेल्पर चली गई थी, तो मैंने पोछा लगाया था बैठकर। वो भी ये नहीं कि मैं हैंड वाले से लगा रही हूँ। मैंने पता नहीं, मेरे दिमाग वो होता है ना, जब कोई चीज बिगड़नी होती है ना तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो मैंने मैंने सोचा था मैं वॉक और एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं पा रही हूँ, तो बैठकर पोछा लगाऊंगी तो उससे मेरा वेट कम होगा, बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ मेरा, बल्कि मेरा इतना ज्यादा मेरे को पेन प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेरी सिस्ट ऐसी निकल के मतलब होती थी कि जैसे होता है ना कि मतलब फट ही जाएगा ये पेट अभी। तो वो चीज़ हो गई थी बहुत। मैं 1.5 महीने बहुत परेशान रही थी, जिसकी वज़ह से ना मैं डाइट कर पाई थी, ना मैं मतलब कुछ वॉक वग़ैरह कर पाई थी, ना मैं ब्लॉग डाल पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी और बहुत परेशान रही थी 1.5 महीने। अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जहाँ तक मेरे हस्बैंड तो यही बोलते हैं कि तुम्हें झुकने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बिहान अभी घर में हैं, तुम कोई भी झुकने वाला काम है, तुम बिहान से कराओ या फिर क्या कहते हैं किसी को बोल दो तो वो चीज़ करो, तुम झुको भी नहीं ज़्यादा। सो वो चीज़ें मैं फ़ॉलो अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन फिर भी दर्द उठ जाता है। जब चीज़ें होती हैं, तो वो होती ही हैं। उसकी वज़ह से आपको लगता नहीं है कि मेरा वेट कम हुआ है। आप समझ रहे हो? मतलब अभी मेरा थोड़ा स्टमक अंदर चला जाता, वो इतना निकला रहता है अप्रॉक्सिमेटली, वो सिस्ट की वज़ह से निकला रहता है। तो अगर वही थोड़ा अंदर हो जाता, तो आपको भी विज़िबल होता कि हाँ, मेरा वेट कम हो गया, ये वो है। और रही बात मेरे ये हाथ, ये भी थोड़ा मतलब मेरा फूला बॉडी है, मेरा वैसा बॉडी नहीं है, जो होता है ना कई लोगों का ठोस बॉडी होता है, वो नहीं है। मेरा ये इस तरीके का लुज़गुन-लुज़गुन बॉडी है, जो वो वैसा वाला होता है, थुल-थुल बॉडी काइंड ऑफ। सो वो चीज़ें हैं, तो उसमें रिज़ल्ट्स बहुत कम दिखते हैं, लेकिन होता है। तो अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 10 किलो तो आपको बराबर दिखेगा, और भी मैं कोशिश अपनी कर रही हूँ। कल से मैंने कुछ और सोचा है, वो आपको ब्लॉग में ही देखने मिलेगा। मैंने कुछ और ऐड ऑन कर रही हूँ, जिससे क्या कहते हैं वो होगा। अब मैं चिया सीड्स ले लेती थी, तो वो मुझे पता चला कि अभी मैं वाटर में चिया सीड्स और लेमन लेती थी बीच में, महीने 1.5 महीने मैंने लिया होगा। उस वो नहीं लेना चाहिए था मुझे। पता ही नहीं था कि चिया सीड्स थायराइड वालों को नहीं लेना चाहिए, कॉफी नहीं लेना चाहिए थायराइड वालों को, तो मैं तो एम्प्टी स्टमक कॉफी ले रही थी। तो वो सब चीजों की वजह से मेरा थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब थायराइड बढ़ता है तो आप लोग भी समझते हो वेट कम करना कितना मुश्किल होता है। मेरे लिए वही सब चीजें अभी फेस कर रही थी, लेकिन अभी मैंने अपनी ड्रिंक बदल दी है, और वो ड्रिंक भी मैं डेली नहीं लेती हूँ, कभी-कभी लेती हूँ कुछ-कुछ दिन छोड़ के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उससे एलर्जी ना हो जाए। क्योंकि अजवाइन ले लो, अजवाइन भी गर्म होती है, जीरा ले लो, जीरा भी गर्म होता है। मेरे साथ एक और माइनस पॉइंट है, मैं ग्रीन टी नहीं ले सकती। ग्रीन टी क्या कहते हैं नुकसान करती है थायरॉइड वालों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर ही नहीं सकती। मेरी सिस्ट है, तो उसकी वज़ह से मैं ना तो हैवी मतलब कोई हैवी क्या नॉर्मल वर्कआउट भी नहीं कर सकती। दूसरी बात क्या कहते हैं, मैं वॉक भी मतलब जो होता है ना कि थोड़ा रनिंग करके वॉक करना, वो वाली भी वॉक नहीं करती। फास्ट वॉक मतलब मेरे को स्लो-स्लो वॉक करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ और सोचा है। तो कल से वो इम्प्लीमेंट करूँगी मैं, सो वो मैं आप सभी को बताऊँगी। और और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बोल दीजिएगा। और मैं रेगुलर रहना, वो चीज़ आप मैं गलती मानती हूँ, मुझे रहना चाहिए रेगुलर, डेली व्लॉग डालना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है ना, दोनों बच्चे घर पे होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते होते हैं, तो उस टाइम में एडिट करके डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडिट करने में बहुत से मतलब कम से कम 1.5 घंटा मुझे चाहिए ही होता है, तो वो वो हो जाती है। मुझे भी बहुत ये पता है, और मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। पर थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए। और रही बात कि मैं डेली अच्छे से अपडेट नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे से नहीं कर रही हूँ,
तो पता है अभी भी घर में ना कुछ डिमोटिवेट भी हो गई थी, क्योंकि ना तो कमेंट्स आते थे, ना लाइक्स इतने आते थे। तो वो एक होता है ना कि जब आपको व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं आते, तो आपको एक चीज़ एक होता है ना कि अरे यार! कौन-सा ही किसी को देखना है, तो मतलब डालना है तो डाल देंगे अभी, क्या ही इतनी जल्दी मच रही है। अब वो शॉर्ट्स कुछ बोले नहीं, शॉर्ट्स में ध्यान ना देकर आप लॉन्ग वीडियोज़ पर ही ध्यान दो। तो शॉर्ट से क्या मोटिवेशन आता है मेरे को कि यार शॉर्ट्स डालो, क्या कहते हैं, उससे व्यूज भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ। लेकिन अभी मैं मुझे भी समझ में आ रहा है आपका कंसर्न, और मैं ना दोनों पे अभी फोकस करूंगी, शॉर्ट्स भी डालूंगी और लॉन्ग भी डालूंगी, और आप दोनों पे, आपसे आशा करती हूँ कि आप दोनों पे बराबर मुझे प्यार देंगे। सो बस यही थी मेरा कुछ दिल की बातें, जो ब्लॉग में करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इस तरीके का चिट-चैट काइंड ऑफ ब्लॉग बना दिया। आई होप आप इसको एन्जॉय करेंगे और मेरी बातों से रिलेट करेंगे, और मेरी ये जर्नी बहुत ईज़ी नहीं थी। इतना मेरा वेट भी नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ा है तो सिर्फ़ ये डिप्रेशन के कारण बढ़ा है। हालाँकि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन वो होता है ना कि खुद ही जब आप डूबते हो उसमें, उस चीज़ में, तो आप बहुत डूबते चले जाते हो, चले जाते हो। बस हाँ, इतनी वर्स्ट कंडीशन भगवान ने नहीं होने दी, उससे पहले ही उन्होंने सँभाल लिया। सो दैट्स इट। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे, और मुझे आप अपना पूरा-पूरा सपोर्ट देंगे। आपकी कही बातें मेरे लिए सर आँखों पर, अगर कोई भी बात गलत लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करो, लाइक करा करो, और अगर आपको लगता है किसी को आप शेयर कर सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप शेयर करा करो, और आप बताया करो कि आप ये करो या आप इस टाइप का ब्लॉग बनाओ, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो अभी तक जो मैंने अपना वेट कम किया है, सो ऐसा मत लिखा करो यार कि कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मेरा रिजल्ट बहुत विजिबल है, आप फेस देखोगे, आपको ये चीज़ देखोगे, आपको खुद को समझ में आएगा। मेरी नेक पूरी मतलब यूँ हो गई थी, यूँ इस तरीके से। अब थोड़ा नेक भी दिखता है, और बॉडी में भी देखोगे काफ़ी अंतर है। जहाँ मुझे 7 एक्सेल आता था, 54, आज मैं 50 साइज़ भी पहन लेती हूँ, 5 एक्सेल। तो आप लोग समझ सकते हो कितना डिफरेंस आया है। हाँ, बस मैं उतना विज़िबल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा, ना तो मैं बहुत ज़्यादा तंग कपड़े पहनती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वैसे मतलब होता है ना स्पोर्ट्स वियर पहनो तो उसमें आपको विज़िबल हो जाए आपकी बॉडी से, कि लोगों को देखकर लगे कि हाँ, कितना कम हो गया। मैं थोड़ा ढीले-ढीले कपड़े पहनती हूँ, तो मेबी हो सकता है आपको किसी ब्लॉग में मैं मोटी लगती हूँ, किसी में पतली लगती हूँ, तो वो चीज़ें आप साड़ी वाले ब्लॉग्स में कई लोगों ने मुझे कहा कि मेघना आप कम लग रहे हो, आपका वेट कम हुआ है। तो वो सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, ये बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे। और एक फ्रेंड ने मुझसे ये लिप शेड पूछा था कि आपका ये लिप शेड कौन से हैं? तो मैंने ये 2 को मर्ज करके बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो कैसे मर्ज किया था, तो मैंने ये शॉर्ट डाल दी है। और जो इसके नम शेड्स हैं, एक है 22 ब्रांडी हॉरिंगटन हॉरिंगटन हैरिंगटन, और दूसरा है 24 नेक्ड। ये इस तरीके से ये 2 शेड्स हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे। सो ये 2 शेड मैंने मिला के लगाया है, और ये जो नेक्ड 24 है उसको आउटर लाइन किया था, और उसके बाद में लिप्स फिल करे थे मैंने इस शेड से। ये जो हैरिंगटन है, ये वाला ब्रांडी हैरिंगटन, ये लिपस्टिक स्विस ब्यूटी की है। स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। 3 तरह की बुलेट लिपस्टिक्स आती हैं, तो तीनों तरह की बहुत अच्छी है, और क्या कहते हैं, आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा पैची नहीं बनाती है, और बहुत ज़्यादा आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती हैं, बहुत अच्छे से, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं बिल्कुल लगाना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने 1-2 बार खरीदी थी, लेकिन वो बिल्कुल बेकार गई मेरी। तो मुझे बुलेट लिपस्टिक ही अच्छी लगती है, या फिर प्रेफ़रेंस होती है आपको कौन-सा अच्छा लगता है, कौन-सा नहीं अच्छा लगता। और एक और शेड के लिए मेरे पास कमेंट आता है कि आप क्या लगाती हो, तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बता दूँगी, क्योंकि जब लगाऊँगी तब बता दूँगी, है ना? सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इस चिट-चैट को। आई रियली होप आपको मेरा ये चिट-चैट काइंड ऑफ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। राधे, राधे।